हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चायां समवेतेभ्यः विश्रामानन्तरं वयं पुनः समुपस्थिताः भगवतः अनुग्रहेण तुलनात्मक धर्म दर्शन विभागीय पृष्ठमाध्यमेन ऐसा ज्ञान चर्चा प्रवर्तमाना विद्यते। पंचमस्कन्धस्य 20तमाध्यायः पूर्णतां गतः। आज से 21वें अध्याय में प्रवेश करना है और गंभीर चिंतन, गंभीर चर्चा, मनुष्य बुद्धि से ऊपर की चर्चा, भूगोल चर्चा उधर संपन्न हुई। अब इधर जो है अंतरिक्ष चर्चा आने वाली है। भगवान सूर्य के संबंध में विचार आने वाला है, उसका हम ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। यहाँ की विशेषताओं का दर्शन करते चलेंगे। भाषा का भी अध्ययन होगा, काव्यात्मक शैली का दर्शन होगा, आध्यात्मिकता का पुट रहेगा। कई प्रकार का लाभ इसमें निहित है। अब हम लोग बिना विलंब किए प्रसंग के अनुसार आगे बढ़ें। नमो नमः। अथैकविंशतितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एतावानेव भूवलयस्य सन्निवेशः प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः। सुखदेव जी महाराज ने आज्ञा की कि एतावान एव भूवलयस्य, जो ब्रह्मांड वलय है, पृथ्वी का वलय है, घेरा है, सन्निवेशः माने जो उसकी जो स्थिति है, किस प्रकार से ये ब्रह्मांड जो है अवस्थित है। प्रमाण लक्षण तो उसका प्रमाण माने उसका मान कितना है, उसके लक्षण क्या क्या हैं, उसके आधार पर व्याख्यातः, विशेषेण आख्यातः व्याख्यातः, उसका वर्णन किया गया। एतेन ही दिवो मंडलमानं तद्विद उपदिशन्ति यथा द्विदलयोर निष्पावादीनां ते अंतरेणांतरिक्षम तदुभय संधितम। तो एक व्यवहारिक उदाहरण दिया सुखदेव जी महाराज ने। जैसे हम लोग जो द्विदल अर्थात जो दाल है, उसके जब टुकड़े टुकड़े करते हैं, बीच से उसको फाड़ देते हैं, तो समान आकार के दो टुकड़े बन जाते हैं। सभी द्विदलों में इस प्रकार की स्थिति रहती है, क्योंकि उधर समानता की बात बहुत आई है
कि पर्वत भी साथ हैं, नदियाँ भी साथ हैं, उसमें शासन करने वाले भी साथ ही साथ हैं, बराबर हैं सब। अधिकतर द्वीपों में यही स्थिति रही। तो एतेन ही दिवो मंडलमानम, इसी के अनुसार दिवह मने जो दीवलोक का, मंडल मानम मने उस मंडल का जो मान है, जो स्थिति है, तद्विदा उपदिशन्ति, तद्विदा मने जो उसे जानते, उसे जो समझते हैं, उसके संबंध में जिसका अनुसंधान है, जिसने रिसर्च किया है। जैसे खगोल शास्त्री लोग जो है खगोल के बारे में जितना जानते हैं उतना जो है सामान्य व्यक्ति नहीं जानता है। ज्योतिर्विद जो है ग्रहों की स्थिति के बारे में जितना जानते समझते हैं उतना दूसरा व्यक्ति नहीं समझता है। और ये आज का प्रसंग तो ज्योतिष शास्त्र से ही जुड़ा हुआ है, ज्योतिष के अनुसार है। इसलिए जो विद्वान ज्योतिषी हों, जो समझदार हों, अनुसंधान वाले हों, उनकी सहायता से इसको स्पष्ट किया जा सकता है, समझा जा सकता है। यथा द्विदलयोर निष्पावादीनाम ते अंतरेणांतरिक्षम तदुभय संधितम का मतलब उसका वही है। जैसे वो दाल को अपना दो कर दीजिए तो उसी प्रकार जो है एक के बाद दूसरे जो है सब जुड़े हुए अंतरिक्ष जो है उसी स्थिति में सब विद्यमान है। मंडल का परिणाम जो है यन मध्यगतो भगवान तपताम पतिस तपन आतपेन त्रिलोकीम प्रतपत्यवभासयत्यात्मभाषा स एष उदग अयन दक्षिणायन वैशुवत संज्ञा भिर्मान्द्य शैघ्र्य समानाभिर्गतिभि रारोहणावरोहण समानस्थानेषु यथा सवनमभिपद्यमानो मकरादिषु राशिस्वहोरात्राणि दीर्घ समानानि विधत्ते। क्या विधत्ते, एक बार और ठीक से वाचन करिए। यन मध्यगतो भगवान तपताम पतिस्तपन आतपेन त्रिलोकीम प्रतपत्य वभासयत्यात्मभाषा स एष उदगयन दक्षिणायन वैशुवत संज्ञाभिर्मान्द्य शैघ्र्य समानाभिर्गतिभिरारोहणावरोहण समानस्थानेषु यथा सवनम विपद्यमानो मकरादिषु राशिषु अहोरात्राणि दीर्घ ह्रस्व समानानि विधत्ते। यथा सवन, उसका क्या लिखा है विशेष करके देख लीजिए थोड़ा सा मने, और तो आगे अब हम भगवत इच्छा से जो है इसका वर्णन करते हैं। तन मध्यगतो मने वो जो भूवलय है अर्थात जो ब्रह्मांड है उसके मध्य भाग में अवस्थित भगवांस तपताम पति, तपताम पति मने समस्त नक्षत्र मंडलों के प्रकाश युक्त समस्त ग्रहों के पति स्वामी। तपन तपंतो तपंतः तेषाम तपताम प्रकाश शीलानाम पति स्वामी तपताम पति। तपनः सूर्यः, तपनः तपनः सविता रविः इत्यमरः। सूर्य सूर्यार्यमादित्य द्वादशात्म दिवाकरः भास्करा हस्कर ब्रध्न प्रभाकर विभाकरा भास्वत विवस्वत सप्तास्व
हरिदस्सोषण रश्मयः विकर्तनार्क मार्तंड मीरारुण पूषणः द्युमणिस्तरणिर्मित्रश्चित्रभानुर्विरोचनः त्रिशांपति ग्रहपति स्तपन सविता रवि इत्यमर। से सूर्य के नाम है, समझ, भगवान सूर्य के इतने अधिक नाम है। तो तपन आतपेन मैंने अपने प्रकाश से, अपनी गर्मी से, अपने ज्योति से त्रिलोकीम प्रतपति, त्रिलोकीम तीनों लोगों को प्रतपति माने प्रकाशित करते हैं। अवभाषयति, क्या बोले थे? यथा सवन यथा कालम प्राप्नुवन। प्रतपति भाषयति अवभाषयति आत्मभाषा तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। सूर्य के ही प्रकाश से सब प्रकाशित होता है। सूर्य माने प्रकाश, अग्नि तत्व, अग्निमीडे पुरोहितम। हम लोग के जो नेत्र गोलक हैं वो सूर्य प्रकाश से संयुक्त होने पर ही कार्य करते हैं। प्रकाश से, जो भी प्रकाश है उसके अधिष्ठात्री देव भगवान सूर्य है। आत्मभाषा प्रकाशयति। स एष उदक अयन दक्षिणायन वैशुवत। अब उत्तरायण दक्षिणायन बहुत प्रसिद्ध है। अयनम मार्ग, अयनम अयनम वर्तम मार्गाध्व पंथाना पदवी श्रुति इत्यमरा। अयनम उत्तरायणम माने उत्तर का मार्ग, और दक्षिणायनम माने दक्षिण का मार्ग, और विषुवत माने समान मार्ग। कभी कभी जो है मध्यम मार्ग में रहते हैं, इसलिए विषुवत संज्ञा है उसके लिए। तो उदक आयनम दक्षिणायन वैश्युवत संज्ञा भी, इन संज्ञाओं से अभिहित होते हुए, ज्ञात होते हुए, मांद्य शैघ्र्य समानाभिर्गति भी। अब उनकी गति जो है, कहीं मांद्य मंद गति, मंदस्य भाव मांद्यम, मंद गति से, शैघ्र्य बने कहीं शीघ्र गति से, कहीं समान गति से, समानाभिर गतिभिर आरोहणावरोहण समान स्थानेषु, आरोहण अवरोहण और फिर समान स्थानों में रहते हुए, यथा सवनम माने अपने अपने काल के अनुसार, कालानुसार, जैसा समय रहेगा उसके अनुसार। अभी पद्यमानो, उनकी गति होती है, उनकी गति होती है। मकरादिषु राशिषु, मकर कुंभ मीन, मकर से लेकर के मकरादि मने मकर आदि येषाम ते मकरादयः, मकरादि राशियों में अहोरात्राणि, अहोरात्राणि मने दिन और रात, दीर्घ ह्रस्व समानानि विधत्ते, दीर्घ ह्रस्व समानानि विधत्ते मने लंबे, छोटे और समान, इस प्रकार का दिन रात का विभाग सूर्य के ही आधार पर संपन्न होता है। काल चक्र जो है वो सूर्य के ही आधार पर हम लोग मानते हैं, अनुमान करते हैं। जो समय बीतता है उसका आधार भी सूर्य ही है, छोटे स्तर पर। ऐसे तो जो बड़ा वाला काल चक्र है उसके अंदर तो सूर्य भी आते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए
सूर्य ही जो है हमारे समय के आधार बनते हैं। उसी से हम लोग जो है 1 बजता है 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे इस प्रकार की गणना करते हैं। समय बीतता जाता है और कुछ पता ही नहीं चलता है, विदाई का समय आ जाता है। बहुत वेग से जो है काल चक्र चलते रहता है। मनुष्य एक प्रकार के माया मोह में फंसा हुआ, उसी में जो है एतत् करिष्यामि एतत् करोमि एतत् कर्तव्यम प्लान बनाते बनाते अंतिम स्थिति में पहुंच रहा है। यही होता ही है। तो सब बेहोशी में। तो रस्व दीर्घ रस्व समानानि विधत्ते, ये विभाग करते। क्योंकि इसमें अब बहुत से विचार हैं। सूर्य स्थिर है कि सूर्य चलते हैं, कि पृथ्वी स्थिर है कि पृथ्वी चलती है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है, कुछ शास्त्रों का मत है। संस्कृत शास्त्रों में भी कई प्रकार के मत हैं, ज्योतिषियों के भी। तो वो सब साधना गम्य है, चाहे वो तपस्वी साधना करता हो, चाहे वो वैज्ञानिक साधना करता हो। दोनों साधना है अपने अपने स्थान पर। लेकिन एक मुख्य चीज है कि गति विहीन कुछ हो नहीं सकता है। सूर्य की भी गति है। हमने वैज्ञानिक से पूछा, बड़े वैज्ञानिक थे, कि कैसे स्थिर है कि क्या है। कहा कि नहीं, उसकी गति कुछ दूसरी प्रकार की है। जैसे हम लोग गति से जैसा समझते हैं वैसा नहीं है, लेकिन उसमें भी गति है। तो वो वर्णन करने की शैली है, उसको उस हिसाब से समझना चाहिए। यदा मेष तुलयोर वर्तते, अब उधर तो बता दिया मकरादिषु। अब यदा माने जब, क्योंकि 12 राशियों में सूर्य जो है भ्रमण करते हैं, ये तो प्रसिद्ध है, सारे ज्योतिषी लोग जानते हैं। अभी अभी जो है मकर संक्रांति गई है, मकर संक्रांति। मेष तुलयोर वर्तते, जब मेष और तुला राशि में जो है सूर्य का संक्रमण होता है, तदा अहोरात्राणि समानानि भवन्ति, तो उस समय अहोरात्र जो हैं समान होते हैं, दिन रात समान होते हैं। यदा वृषभादिषु पंचसु, वृष मिथुन मकर कुंभ, वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, मकरादिषु राशिषु नहीं समानानि भवन्ति। यदा वृषभादिषु पंचसु, वृष से लेकर के 5 राशियां आगे बढ़िए, च राशिषु चरति, इन राशियों में सूर्य का विचरण होता है, सूर्य चलते हैं। तदा अहानि एव वर्धन्ते, तदा अहानि एव वर्धन्ते रसति च, आगे है ना, हाँ, वर्धन्ते दिन बढ़ते हैं, रसति च मासी मासी एकैका घटिका रात्रिषु, रात्रियों में जो है एक एक घड़ी करके समय घटता है, दिन बढ़ते हैं। तो बहुत गंभीर है विषय, ये सब राशियों का रहस्य जो है। ये जो 12 महीनों का जो रहस्य है, 12 मासों की जो परिकल्पना है, जनवरी फरवरी अब कैसे बना होगा जो भगवान जाने, उसका कुछ उसके पीछे क्या है। लेकिन यहाँ तो चित्रा से चैत्र, विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़ा से आषाढ़, श्रवण से श्रावण, पूर्वा भाद्रपद से भाद्र, अश्विनी से आश्विन, कृतिका से कार्तिक,
ऐसे बना है। वो सारे के पीछे विज्ञान है, पीछे रहस्य है, वो सब समाधि में जाके देख के लिखा है। अब जो समाधि की बात है, जो साधक की बात है, जो पूरे जीवन भर जिसने साधना अनुष्ठान चिंतन मनन करके जो बात लिखी है, और मंद बुद्धि व्यक्ति जो है 4 लाइन पकड़ के उसको नकार दे, उसको अस्वीकार करे, ये बात समझ से परे है, समझने योग्य नहीं है ये बात। इसलिए उस पर ध्यान से सुनना चाहिए कि क्या है कैसे। सारे जो विभाग हैं ये सब वैज्ञानिकता पूर्ण है, सबके पीछे रहस्य है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये भी सारे ग्रहों के नाम पर हैं, बार भी कुछ कुछ उसका असर जो है आधुनिक नामों में भी दिखाई देता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। उसको गहराई से खोजेंगे तो ये संस्कृत शब्दों का जो प्रभाव है, प्राचीन काल से जो प्रभाव चला है, वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्याप्त है। उर्दू भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में प्रभाव है, रसिया भाषा में प्रभाव है, लेकिन जितना हम खोज पाए, इसीलिए देव भाषा है, आदि भाषा है, प्राचीनतम भाषा है संस्कृत भाषा। हम लोग तो 100 धातु भी ठीक से नहीं जानते। पाणिनि जी के 2000 धातु है, उसके पहले से धातु चल रहे थे, वो सारे संसार भर की भाषाओं में घूम रहे हैं, समझ लीजिए। यहाँ तो जो है 100 धातु का 10 लकारों का रूप कंठस्थ हो तो सारा संस्कृत साहित्य जो है आपको आ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। 100 धातु में 10 धातु आ जाए तो विद्वान हो जाए आदमी ठीक से। तो यहाँ एको धातु का पता नहीं है। अहम पठती बोलना है कि पठामी बोलना है, बड़े बड़े आचार्य पास लोगों को पता नहीं चलता है। सियावर रामचंद्र की जय। तो उसमें बातें करना बेकार है। राशिषु चरति यदाहान्येव वर्धन्ते रसति च मासी मासी एकैका घटिका रात्रिषु। स्पष्टम वर्तते। अब आगे अग्रे चल लेता। यदा वृश्चिकादिषु पंचसु वर्तते तदा होरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति यावद् दक्षिणायन महानि वर्धन्ते यावदुदगयनम रात्रयः। रात्रि रात्रि रात्रयः, रात्रि रात्रि रात्रयः। यदा वृश्चिकादिषु, अब वृश्चिक से लेकर के पंचसु माने 5 राशियां ले लीजिए, वर्तते माने उसमें जब सूर्य संक्रमण चलता है, तदा अहोरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति। किम भवन्ति? विपर्याणि भवन्ति। ऊपर जो अहानि वर्धन्ते लिखा था ना, और रसति च मासी मासी एकैका घटिका रात्रिषु था, तो उसका उल्टा करिए, और अब रात्रि की वृद्धि होगी, दिन घटेंगे। तदा अहोरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति, जैसा ऊपर बताया है उसका उल्टा होगा। यावत् दक्षिणायनम अहानि वर्धन्ते। यावत् दक्षिणायनम माने दक्षिणायन पर्यंत, जब तक दक्षिणायन है। अहानि वर्धन्ते, अहानि अहानि माने दिन, वर्धन्ते माने बढ़ते हैं। यावत् उदगयनम माने उत्तरायण जब तक है तब तक, रात्रयः रात्रि की वृद्धि, उत्तरायण पर्यंत रात्रि की वृद्धि होती है। अब पर्यंत उत्तरायण शुरू हो गया है,
तो रात्रि की वृद्धि का समय गया, अब दिन बढ़ने का समय आ गया है। एवं नवकोटय एक 50 लक्षाणि योजनानां मानसोत्तर गिरि परिवर्तनस्योपदिशन्ति तस्मिन्नेन्द्रिं पुरीं पूर्वस्मान् मेरोर्देवधानीं नाम दक्षिणतो संयमनीं नाम पश्चात् वारुणीं निम्लोचनीं नाम उत्तरतः सौम्यां विभावरीं नाम तासु दय मध्यान्नास्तमय निशीथानीति भूतानां प्रवृत्ति निवृत्ति निमित्तानि समय विशेषेण मेरोश्चतुर्दिशम। अब जो आधार भूत जो स्थान है उसे ही मेरु कहा गया है। उसके चारों ओर जो है सूर्य की परिक्रमा चलती है। कैसे चल रही है? एवं नवकोटय एक 50 लक्षाणि योजनानाम। कितना बताया? बहुत लंबा बताया है। कितना? उसकी संख्या बता दीजिए थोड़ा सा। मैंने 9 कोटि बोला है ना, 9 करोड़ 51 लक्षाणि मैंने 51 लाख, सीधे सीधे हो गया। 9 करोड़ 51 लाख योजना नाम, उतने योजन। एक योजन का मतलब 8 किलोमीटर, कहीं कहीं 13 भी मिलता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं उस दिन कहा था 4,000 प्रकाश वर्ष, तो उससे बड़ा नहीं है ये जो आकाशगंगा की बात आई थी। 9 करोड़ 51 लक्षाणि योजनानां मैंने 51 लाख योजन मानसोत्तर गिरि परिवर्तस्य उपदिशन्ति। मानसोत्तर गिरि परिवर्तस्य माने जो सूर्य का परिभ्रमण का जो क्षेत्र है, मानसोत्तर गिरि में उपदिशन्ति एवं कथयन्ति एवं वर्णयन्ति विद्वांसः। तस्मिन् ऐन्द्रिं पुरीं, तस्मिन् उस ऐन्द्रीपुरी के पूर्वस्मात्, ऐन्द्री माने इंद्र संबंधी पुरी के पूर्वस्मात् माने उसकी पूर्व दिशा में, मेरोर मेरु के पूर्व दिशा में, देवधानीम नाम, देवधानीम नाम ये स्थान है। क्या है? देवधानी नाम की पुरी है। ऐन्द्रीपुरी, इसे देवधानी कहते हैं, पूर्व दिशा में। दक्षिण तो याम याम, अब दक्षिण दिशा में संयमनीम नाम, संयमनी पुरी तो वही यमपुरी है, वो दक्षिण दिशा में पड़ी। पश्चात वारुणीम निम्लोचनीम नाम, पश्चिम दिशा में वरुण संबंधी निम्लोचनी नाम की पुरी है। उत्तरतः उत्तर दिशा में सौम्याम विभावरीम नाम, विभावरी नाम की सौम्यपुरी है। तासु इन सभी में, स्त्रीलिंग है इसलिए तस्याम तयो तासु, उदय मध्याह्न अस्तमय निशीथानीति, उदय मध्याह्न अस्त रात्रि
इस प्रकार से भूतानाम समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति निवृत्ति निमित्तानि, जो प्रवृत्ति के निमित्तक बनने वाले, माने अब सूर्योदय हो गया तो सूर्योदय के साथ में ही जगत की गतिविधियां प्रारंभ हो गई। अब सूर्यास्त के समय गतिविधियां समेट ली जाती थी पहले। अब आज तो मनुष्य बहुत आगे बढ़ रहा है, अब तो दिन रात का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, जो है लगा है मनुष्य। लेकिन सूर्य का संदेश है कि जो है दिन भर कार्य करो, रात्रि में विश्राम करो, इसलिए रात्रि है। कहीं कहीं इसी विश्व में ऐसा ऐसा स्थान भी है, एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं वहाँ नॉर्वे में, तो बातचीत के प्रसंग में उन्होंने बताया कि मई जून जुलाई 3 महीने सूर्यास्त नहीं होता है। जहाँ वो हैं वो 3 महीने सूर्य का लगातार दर्शन होता है। माने जो ऐसी व्यवस्थित पद्धति कि 12 घंटा सूर्यास्त 12 घंटा दिन, इस प्रकार जैसी व्यवस्था भारतवर्ष में देखने को मिलती है और कई देशों में है, वैसा वहाँ नहीं है। वो उलट पुलट हो जाता है, उसका जो है समय का भेद हो जाता है। अब वो अमेरिका के एक शहर में जो है नॉर्थ डाकोटा गए थे, वो घड़ी के अनुसार, तो वहाँ की घड़ी के अनुसार लगभग 10 बजने वाला था, तो 10 बजे तो वहाँ के हिसाब से तो रात्रि ही होती है, लेकिन वहाँ सायंकाल हो रहा था। तो हम एक तरफ से घड़ी देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं अभी सूर्यास्त हो रहा है। तो इसीलिए इसी संसार में भी अनेक प्रकार की व्यवस्था जो है प्रकाश के संबंध में भी देखी जाती है। और नॉर्वे का बहुत विचारणीय है, जैसे 3 महीना सूर्यास्त नहीं हुआ, उसी प्रकार जो है फिर सूर्यास्त हो जाता होगा तो फिर 2-3 महीना रात्रि होती होगी। तो मनुष्य अपने को वहीं व्यवस्थित कर लेता है, कैसे चलना है, क्या चलना है। लेकिन अब जिसका दिमाग यहाँ सेट है, उसको कह दीजिएगा ऐसा होगा तो विश्वास ही नहीं करेगा। आज तो चूंकि वैज्ञानिक युग है, मोबाइल है, लोग जाते आते हैं तो लोग विश्वास कर लेते हैं। प्राचीन समय में ऐसा कोई कह दिया होता 3 महीना सूर्य अस्त नहीं होता है तो कोई विश्वास करता? जैसे इन सारी चीज़ों पर विश्वास करना कठिन हो रहा है लोगों को, वैसे ही वो है। तो प्रवृत्ति निमित्ति निमित्तानि, प्रवृत्ति और निवृत्ति के निमित्त बनते हैं ये जो भगवान सूर्य जो है। समय विशेषेण, समय विशेष के अनुसार मेरु चतुर्विधम, चतुर्दिशम मैंने मेरु पर्वत के जो है चारों ओर जो है, और मेरु का अर्थ भी हम लोग के दिमाग के अनुसार वो पर्वत वाला स्थूल चीज नहीं है ये। तत्रत्यानाम दिवस मध्यंगत एव सदादित्यस्तपति। तत्रत्यानाम, अब कुछ जो है लक्षण आ गया नॉर्वे का यहाँ भी। तत्रत्यानाम माने वहाँ रहने वाले लोगों के लिए दिवस मध्यगतः, दिवस मध्यंगतः, दिन के मध्य काल में पहुँचे हुए, एव सदादित्य तपति, मैंने आदित्य जो है हमेशा तपते रहते हैं। मैंने यहाँ तो सुमेरु बताया, तो कम से कम एक लक्षण तो आ गया नॉर्वे का। तो सभ्ये नाचलम दक्षिणेन करोति, सभ्येन, सभ्येन माने बाईं तरफ से, और दक्षिणेन अचलम करोति माने दाहिने बाएं करके जो है सो वहाँ भ्रमण करते हैं।
यत्रोदेति ह तस्य ह समान सूत्र निपाते निम्लोचति यत्र क्वचन स्यन्दे स्यन्देनाभितपति। स्यन्दे है। आगे देख के बताइए। स्यन्देनाभितपति तस्य हैष समान सूत्र निपाते प्रस्वापयति तत्र गतं न पश्यन्ति एतं समनुपश्येरन्। यही है ना? बोलिए। स्यन्देन इति स्यन्देन प्रस्वेदोग्गमने नाभितपति। प्रस्वेदो दग्मने नाभितपति। अच्छा, पसीने पसीने कर देते हैं। तो इसमें जो प्रसंग आया यत्रो देति तस्य समान सूत्र निपाते निम्लोचति यत्र क्वचन स्यन्देनाभितपति, माने जहाँ उदय होते हैं, सूर्य का जहाँ उदय होता है वहाँ का जो है सो व्यवहार प्रारंभ हो जाता है, लोक लीला का आरंभ हो जाता है। कहीं जो है वही स्यन्देन का कहा कि कहीं कहीं ज़्यादा तपना शुरू किए करते हैं तो वहाँ पसीने पसीने से तर हो जाते हैं लोग जो है सो। और फिर एक तरफ जब वो तपते हैं तो दूसरे भाग में जो है वो अस्त हो जाते हैं तो वहाँ का प्रस्वाप होता है। यत्रो देति तस्य समान सूत्र निपाते निम्लोचति। निम्लोचति माने अस्त होने पर यत्र क्वचन स्यन्देनाभितपति तस्य हेष समान सूत्र निपाते। समान सूत्र निपाते में कौन सा सूत्र लगाया है? इसको थोड़ा सा स्वाप करिए। प्रस्वापयति। प्रस्वापयति माने स्वपति स्वापयति, सुलाते हैं, बता रहे हैं। व्यक्ति सोता नहीं है, उसको सुलाया जाता है प्रकृति के द्वारा। प्रस्वापयति तत्र गतं न पश्यन्ति ये तम ये समनुपश्येरन्। माने अब वो दूसरी ओर चले जाते हैं तो फिर दूसरे ओर के लोग जो है उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्या बोले थे? समान सूत्र विषयी भूते देशे निपाते प्राप्तो सत्यां सूर्यो निम्लोचति। निपाते बने प्राप्ते। समान विषय भूते स्थाने निपतति इति निपातः। प्राप्ति गमनम ऐसा लाक्षणिक प्रयोग किया है, ऐसा कोई प्रॉपर नाउन टाइप का नहीं है। समान सूत्र निपात माने समान स्थान के प्राप्ति में, समान विषय की प्राप्ति में। निम्लोचति यत्र क्वचन स्यन्देनाभितपति तस्य हैष समान सूत्र निपाते प्रस्वापयति गतम तत्र गतम न पश्यन्ति ये तम समनुपश्येरन्। तो भाव का निवेदन हमने कर दिया। अब ये जो शब्द का जो जाल है थोड़ा सा अपनी अपनी साधना से उसको देखते रहना चाहिए। माने बस वही भाव है कि
सूर्य जो है एक तरफ जाते हैं तो दूसरे तरफ जो है फिर अंधेरा होता है, कहीं तपते हैं, कहीं कम तपते हैं, कहीं अधिक तपते हैं। तो अभी इस संसार में ही उसको हम घटा सकते हैं कि अब यहाँ गर्मी होती है तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में जो है ठंडी हो रही है। तो हम एक जगह का नियम तो सब जगह लगा भी नहीं सकते। ऋतुओं का नियम भी देश काल से बंधा हुआ है। अब अभी जो शीतकाल इधर अमेरिका और भारतवर्ष में चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है उष्णकाल चल रहा है। और जो नॉर्वे में तो कभी जहाँ अस्त नहीं होता है, तो वहाँ की स्थिति इस समय पूछनी पड़ेगी क्या चल रहा है। तो अनेक प्रकार के व्यवहार जो हैं वो सूर्य पर आधारित होके चलते हैं। ये जो है सुखदेव जी निष्कर्ष रूप में बताना चाहते हैं। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्च, सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु शश्च। इसका हमको लगता है एक आध दिन पहले ही ये प्रसंग आया था कि हाँ, इसी में सूर्य आत्मा दृगीश्वर, माने सूर्य ही सबकी आत्मा है, दृष्टि है, स्वामी भी है, सब कुछ है सूर्य जो है। यदा चैन्द्रियाः पुर्याः प्रचलते पंचदश घटिकाभिर्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादश लक्षाणि साधिकानि चोपयाति। एवं ततो वारुणीं सौम्यां ऐन्द्रीं च पुनस्तथान्ये च ग्रहाः सोमादयो नक्षत्रैः सह ज्योतिश्चक्रे समभ्युद्यन्ति सह वा निम्लोचन्ति। बोलिए एक बार और जोर से बोल दीजिए। यदा चैन्द्रियाः पुर्याः प्रचलते पंचदश घटिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादश लक्षाणि साधिकानि चोपयाति। एवं ततो वारुणीं सौम्यामेन्द्रीं च पुनस्तथान्ये च ग्रहाः सोमादयो नक्षत्रः सह ज्योतिश्चक्रे समभ्युद्यन्ति सह वा निम्लोचन्ति। समभ्युद्यन्ति मने उदित होते हैं, सहवा निम्लोचन्ति मने यह तो अस्त होते हैं। उदय होता है, अस्त होता है। हम लोग के यहाँ पंचांग में वर्णित है कि सूर्य अस्त हो गया, गुरु अस्त हो गया। कभी कभी ग्रह अस्त हो जाते हैं। सूर्य ने शुक्र अस्त हो गया, गुरु अस्त हो गया, शुक्रोदय हुआ, गुरु उदय। जो उदयास्तमय की व्यवस्था है उसके पीछे जाना होगा, समझना होगा कि वो उदयास्त क्या है। गुरु अस्त हो जाए तो शुभ कार्य जो है वो नहीं होते। यदा चैन्द्रिया पुरिया मने इंद्रपुरी से, इंद्र संबंधी पुरी से प्रचलते प्रचलती का प्रचलते प्रचलते मैंने आर्ष प्रयोग किया है कि चतुर्थी का एक वचन प्रचलन का किया है। इसका भी थोड़ा पता लगाइए, कुछ आर्ष प्रयोग लग रहा है। 50 घटिकाभिर, 15 घटिकाभिर मने 15 घड़ी में, कहो जी 15 घटिकाभिर मने 15 घड़ी में। घड़ी मने समय का वाचक है। घटिका है, उसी घटिका से करते करते आज हम लोग घड़ी घड़ी बोलते हैं। याम्याम मने याम्य दिशा को, पूर्व से चल के याम्य दिशा को पहुंचने में 15 घड़ी में सपाद कोटि द्वयम योजना नाम 2.25 करोड़ योजन। जय श्री राम। 2.25 करोड़ योजन, सार्धद्वादश लक्षाणि साधिकानि, और 12.5 लाख भी क्या
सार्ध द्वादश लक्षाणी मने लाख, साधिकानी मने उतने अधिक, चौपयाती मने उतना चलते हैं, पूर्व से पश्चिम जाने में उतना लगेगा। तो अपने को चींटी मान के हम लोग सोचेंगे तो थोड़ा थोड़ा जो है वो कुछ बात समझ में आएगी, दिमाग बड़ा लगाएंगे तो फिर समझ के बाहर हो जाएगी बात। एक छोटी सी चींटी, छोटे से जीव को जैसे ब्रह्मांड के बारे में बताया जाएगा, जैसे उसके 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 बुद्धि के ऊपर चली जाएगी बात, वैसे ही ये है। एवं ततो वारुणिम सौम्याम ऐन्द्रिम च पुनः, अब फिर जो है उधर याम्याम से जो है वारुणिम की ओर चलेंगे। पूरब से दक्षिण गए, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से फिर उत्तर, ऐसी गति बताई गई। ऐन्द्रिम च पुनः, फिर वारुणी होते हुए फिर ऐन्द्री, फिर वही जो है पूर्व दिशा। पुनस्तथा अन्य च ग्रहा, इसी प्रकार अन्य ग्रह भी सोमादय मने सोम आदि, नक्षत्रै सह नक्षत्रों के साथ में, ज्योतिष चक्रे मने तारों के समूह में, चक्र मने समूह, ज्योतिष चक्रे मने तारों के समूह में, नक्षत्र मंडल के समूह में, समभ्युद्यंती मैंने और भी ग्रह सूर्य के साथ में उदित होते हैं, निम्लोचंती अस्त भी होते हैं। पूरे नक्षत्र मंडल का वर्णन है, ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है ये अध्याय जो है। निम्लोचंती, अग्रे एवं मुहूर्तेन चतुस्त्रिंशल लक्ष्य योजनानि अष्टशताधिकानि सौरो रथः त्रयीमयो सौ चतस्रिषु परिवर्तते पुरीषु, पुरीषु ठीक ना, चतस्रिषु पुरीषु, 4 पुरियों में वो भ्रमण करता है। माने ऐन्द्री, याम्य और जो वारुणी, फिर उत्तर दिशा का क्या था, सौम्य जी, थोड़ा सा है, सौम्य और फिर ऐन्द्री, इस प्रकार से 4 पुरियां हो गई। तो चतस्रिषु परिवर्तते पुरीषु बने चतस्रिषु पुरीषु परिवर्तते भ्रमति। सौरो रथा, थोड़ा सा पीछे से चल रहे हैं। सौरो रथा मने जो सूर्य संबंधी जो रथ है, क्या है, ये रथ मने यहाँ घोड़ा में रथ लगा के हम लोग के दिमाग के अनुसार नहीं सोचना चाहिए। ये संवत्सर रूपी रथ होता है सूर्य का। सूर्य का जो उधर शुरू में वर्णन आ चुका था कि संवत्सर जो है वो रथ है। सौरो रथः त्रयीमयः, क्या बात है, वेदमय है, क्या है, त्रयीमयः, तो इसमें तो बहुत गंभीर हो गया है अब जो है। और फिर उसमें जो है संवत्सर नामक चक्र हो गया। अब उसमें जो है 12 महीनों के इसमें जो है जो चक्र टिकाने के जो अरें होती हैं वो हो गई, रथ में चाहिए ना। और फिर 6 जो है बड़े बड़े कील उसमें लगे हैं ऋतु के, 6 ऋतु हैं। और जो है चातुर्मास्य रूप 3 नाभि है, त्रिनाभि ही, ये तो वेद मंत्र का है, त्रिनाभि ही, 3 नाभि है, अर्थात चातुर्मास्य।
4-4 महीने का कर दीजिए तो 3 चातुर्मास्य हो जाएगा। तो ऐसे जो है ये सूर्य रथ बनता है। तो हाँ, कहाँ पर था? एवं मुहूर्ते न चतुस्त्रिंशत, यहाँ चलना है ना। चतुस्त्रिंशल लक्ष्य योजनानि, चतुस्त्रिंशल लक्ष्य योजनानि मुहूर्ते न, एक मुहूर्त में चतुस्त्रिंशत बने 34 लाख योजन, 800 34,800 सौरो रथा, मैंने जो संवत्सरात्मक जो सूर्य का जो त्रयीमय जो रथ है, चतस्रिषु परिवर्तते पुरीषु, चतस्रिषु पुरीषु परिवर्तते भ्रमति, यस्य एकम चक्रम, जिसका एक चक्का है, चक्का मने एकम चक्रम मने जो चक्र, चक्र मने समूह, द्वादशारम क्या है? द्वादशारम, चक्रम मने तो चक्का ही देना चाहिए, रथ में चक्का होता है ना। हाँ, षण्नेमी मने 6 जो हैं उसके, नेमी मने षण्नेमी का बताइए। नेमी जो है वो रथ में उसको पहिए में लगते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे जो है सो पहिए को ठीक करने के लिए। तो षण्नेमी मने षड ऋतु और त्रिनाभि, हाँ 3 चातुर्मास्य के 3 नाभि हो गए। संवत्सरात्मकम, और कैसा रथ है? संवत्सरात्मक है, समामनंती, ऐसा माना गया है। विद्वान लोग जो बताए हैं, लक्षणा में बताते हैं विद्वान लोग, ये समझना पड़ता है उसको। कथावाचकों का काम है कि उसको ठीक से समझाएं देश काल परिस्थिति के अनुसार। समामनंती और तस्याक्षो मेरोर मूर्धनि कृतो मानसोत्तरे कृतेतर भागो यत्र प्रोतम रविरथ चक्रम तैल मानसोत्तर गिरौ परिभ्रमति। अब समझा दिए एक देहाती लोगों के लिए कि कोल्हू का बैल तैल यंत्र चक्रवत मने तेल निकालने का जो यंत्र होता है, वो प्राचीन काल में हम लोग भी देखे हैं बचपन में, वो दूसरे तरह का था, लेकिन यहाँ कहा कोल्हू के बैल बोलते हैं लोग। तो बैल से वो जो है चक्र घूमता है, तो वहाँ से जो है बीच में अपना सरसों को संस्कारित करके डाल दीजिए, वहाँ से तेल निकलेगा। तो वो चक्र जो है बीच में घूमेगा और उसके बाहर सब कुछ है। तो तैल यंत्र चक्रवत, वो लोगों को समझाने के लिए, जिस तरह के लोग थे उस समय समझाने के लिए, इस समय कहते तो कुछ हो सकता है दूसरा उदाहरण दे देते। तैल चक्र, तैल यंत्राक्षवत, अक्ष मने उसका चक्र होता है। ध्रुवे कृतो परिभाग, ध्रुवे मने ध्रुव लोक में, क्या है? ध्रुवे कृतो परिभाग मने उसका ऊपरी भाग जो है ना, वो ध्रुव लोक से जो है सो टच किया हुआ है, सटा हुआ है। ध्रुवे कृतो परिभाग मने ऊपरी भाग जो है वो ध्रुव लोक तक उसका चक्का घूम रहा है। कृत मूलो द्वितीयोक्ष, ये पहला अक्ष उधर बताया था ना,
मानसोत्तरे मने मानस के उत्तर में, कृतेतर भागो मने इतर भाग जो है, और यत्र पूर्वोत्तम रवि रथस चक्रम मने जिसमें पूर्वोत्तम मने जिसमें फंसा हुआ है, जिसमें जो है सेट किया गया है रवि रथ का चक्र जो है, तैल यंत्रवत भ्रमण, भ्रमत है वो त को न हो गया, तैल चक्र यंत्रवत भ्रमत, तैल यंत्र चक्रवत भ्रमत बने घूमते हुए, मानसोत्तर गिरऊ, मानसोत्तर गिरी में जो है वो भ्रमण करता है। तस्मिन् अक्षे कृतमूलो द्वितीयोक्षा तूर्यमानेन संमित तैल यंत्राक्षवत ध्रुवे कृतो परिभागः, वहाँ भी लगा दीजिए परिभ्रमति। ये तो पूरा ज्यादा घुमा दिया है और आज का समय भी यही समाप्त होता है। इसको साधना आप लोग इस पर करिएगा, जितने भी श्रोतृवृंद हैं सम्माननीय है। ये तो हम लोग पहली बार जो है सो इतने गंभीर चिंतन से फेस टू फेस हुए हैं, आधुनिक भाषा में कहा जाए तो। ये जजमान के यहाँ पाठ करना नहीं है कि कब खत्म हो जाता पता ही नहीं चलता, पन्ना उलटते उलटते खत्म, वो काम यहाँ नहीं करना है। यहाँ हम लोग इसको कम से कम फेस टू फेस देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और हमें तो इसमें बहुत आनंद आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि क्या गंभीर विचार इसमें किया गया है। इस पर जो है अभी ये तो समझ लीजिए कि इस तरह से इतनी सावधानी से ये प्रथम बार इसका अवलोकन हो रहा है, और इसका द्वितीय बार, तृतीय बार, चतुर्थ बार, कई बार इसका अवलोकन करना चाहिए। इसको देखते देखते पढ़ते पढ़ते तब कुछ समझ में बात आएगी, फिर कुछ हम लोग जो है विश्वास पूर्वक कहने लायक होंगे, आप सभी भी और हम भी। ये हम लोग का सत्संग है, एक साधना है, चर्चा है। हम लोग साथ में बैठे और इस प्रकार की चर्चा की, बहुत ही आनंद आ गया। तो आज का प्रसंग यहीं पर रहे, क्योंकि और सब कार्य भी संपन्न करने, फिर हम लोग अपने रूटीन के अनुसार एक दिन छोड़ करके कहीं कोई बड़ा व्यवधान नहीं रहेगा तो हम लोग का एक क्रम चलता रहेगा। क्योंकि ये पंचम स्कंद से निकलना है, लेकिन निकलने में लापरवाही भी नहीं करनी है, असावधानी भी नहीं करनी है कि कठिन है तो ये है करके इसको पन्ना उलट के निकलना होता तो कभी का हम निकल गए होते। कई टेक्निक अपने पास में है, पूरा सारांश सब बता के निकल गए होते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। चूँकि साधना है हमारी भी आपकी भी, इसलिए साधना करते हुए निकला जाएगा, बहुत आनंद आएगा। इसको जो है दृढ़ता से इस पंचम स्कंद को पार किया जाएगा, तब हम लोग फिर आगे प्रवाह में चलेंगे। भवेत् तावत् सर्वेषां सर्वभावेन मंगलम, सर्वेभ्यो नमो नमः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, समस्त संतों की। राधे श्याम। नमो नमः।